नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां सुबह सुबह आज 80 से ज्यादा स्कूलों में अफरा तफरी मच गई क्योंकि धमकी भरे ईमेल आए थे और उस ईमेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जैसे ये खबर सामने आई, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो जांच एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट हो गई। अभी क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है, किस तरीके का अपडेट सामने आ रहा है, इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या थी खबर? पूरी तरीके से हड़कंप मच गया आपने सुबह। देखिए, खबर फर्जी थी, खतरा टल गया, राजनीति शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी बस निचले स्तर पर जाकर के आप राजनीति करोगे? किसी का ट्वीट, किसी का कुछ, बिना जानकारी लिए थोड़ा इंतजार कर लो। कौन मेल भेजा है, कहां से मेल आया है, क्या हुआ है, लगे तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कि तेजेंद्र बग्गा ने कल रात में ट्वीट किया था कि कांग्रेस पार्टी को अगर आप वोट दोगे तो फिर से वही लवारिस वस्तु वाली जो पहले होती थी, भाई प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ये सारे लोग कह रहे हैं। एक अलग तरह का भारतीय जनता पार्टी कैंपेन कर रही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है अब वो उस तरह के अनाउंसमेंट्स नहीं होते, हमने सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया है। तो इस चीज से किसको परेशानी हो सकती है? आप आतंकवादियों के साथ हो या फिर देश की सुरक्षा रहे ये इसके साथ हो, ये तो तय करना पड़ेगा ना। आपने उठा लिया बग्गा का कि भाई कल रात में ये कह रहे थे कि भाई उस तरह से अगर फिर से अगर आपको एडवर्टीजमेंट सुनना है तो फिर आप कांग्रेस पार्टी को वोट दो, और आज जो है वो आ गया। और उसके बाद बचने के लिए कि कहीं कोई केस वेस ना कर दे, आपने कह दिया। ये अजीब इत्तेफाक है। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हो और सीधे सीधे धमकी दे देते हो, इंसिनुएट करते हो, आप लोगों को भ्रमित करने के लिए कहते हो कि देखिए आजकल का जमाना तो बड़ा टेक्निकल है, 24 घंटे के अंदर मालूम करना बड़ा आसान है कि भाई किसने भेजा, कहां से भेजा, क्या हुआ नहीं हुआ। और अगर दिल्ली पुलिस ये नहीं बता पाती है 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, तो आप समझ जाइए कि किसने भेजा है इसको। आप इस चीज को समझिए। अभी शाम तक में टूल किट गैंग जो है अपना गेम शुरू कर देगा कि हिंदू मुसलमान करने के लिए इस तरह का लेटर लिखा गया, इस तरह की चीजें की गई। पहले भी ईमेल आते थे और बम धमाका होता था। उस दौरान हम लोग टेलीविजन चैनल में काम क्या करते थे, मनमोहन सिंह की सरकार होती थी, ठीक इसी तरह के ईमेल आईडी की तरह से जिसके पीछे आईएम लिखा हुआ होता था। आईएम का मतलब है इंडियन मुजाहिदीन। और ये मोडस ऑपरेंडी उस वक्त हम लोग टेलीविजन चैनल में काम करते थे तो ईमेल आता था चैनलों को और धमाका भी हो जाता था, बॉम्ब्स भी मिलते थे। वो दिन लोगों ने भूला नहीं है। और ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, लाखों बच्चों का मसला है। आप इसके ऊपर इस तरह की राजनीति करोगे? 97 स्कूल में बच्चों को बाहर निकाला गया है पूरे एनसीआर में, 97 स्कूल्स, 80 के आसपास ईमेल्स मिले हैं। ईमेल में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से कुरानिक वर्सेस उसको जो है वो इन लोगों ने डाला है। और सबसे बड़ी चीज, आत्मा को शांति मिल जाएगी। आम आदमी पार्टी वालों को पता भी चल गया है कहां से आया है। क्या है इसी में? रूस से भेजा गया है। अब कौन भेजा है, कहां से भेजा है, और यह भी मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ बाकायदा वार्तालाप चल रही है। हिंदुस्तान की एजेंसियां पूरी दुनिया भर की एजेंसियों से बातचीत कर रही है और कहां से यह प्लान हुआ, कहां से यह भेजा गया, यह सब के सब आप ये कह रहे हो। पहले आपको जवाब देना चाहिए जो कल कोर्ट के अंदर से आया है कि जो न्यूज क्लिक के ऊपर जो छापेमारी हुई,
ये तमाम इस तरह के आपके समर्थित आम आदमी पार्टी को समर्थन देने वाले पत्रकारों का जो जमावड़ा वहां पे था, पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि भाई इन लोगों का रिश्ता जो है नक्सलियों से, नक्सली मतलब आतंकवादियों से, लश्कर तोयबा से, शरजील इमाम से, इस तरह के लोगों के साथ है। और आप देश की सुरक्षा के ऊपर बातचीत करते हो इस तरह से, क्या कहानी ये लोग गढ़ने वाले हैं? ये घटिया राजनीति, इसको दफन करना जरूरी है। आप ये इंसिनुएट कर रहे हो कि भाई देखो हिंदू मुसलमान करने के लिए इस तरह का ड्रामा रचा गया। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे करना चालू कर दिए। ये ठीक वैसे ही पुलवामा में पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया जाता है, पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट भी करता है। बाकायदा वहां का मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी वो चौधरी, वो पार्लियामेंट के अंदर वहां कह रहा है कि इमरान खान ने बहुत बड़ा काम किया, हमने घुस के मारा, हमने पुलवामा किया। और ये आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेसी, ये तमाम ये दलाल पत्रकारों का पूरा गैंग ये कह रहे थे सबूत दिखाओ। ये इंसिनुएट कर रहे थे कि चुनाव से पहले इस तरह का हमला जानबूझ करके करवाया गया, मौत का सौदागर बताया जा रहा था। तो आप कम से कम इतना भी मत गिरे देश के भाई। इसलिए इन लोगों का हाल ये है, आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। बच्चों को लेकर एक शब्द इन लोगों ने नहीं कहा, लेकिन राजनीति शुरू कर दी। तुरंत थोड़ा वेट कर लो, ये सेंसिटिव इस तरह का मसला होता है। आपके एक सेंटेंस से आप मंत्री हो या मंत्री के लायक नहीं हो तो ये भी बता दो कि हम जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले जो है लोकल स्तर के लीडर हैं, हमको गलती से बना दियो मिनिस्टर। मुझको उसी काम में मजा आता है कि कोई चीज घटना घटे, उल जुलूल बयान देना, मीडिया में छाए रहना, इस तरह की चीजें। तो ये जो घटिया गंदी राजनीति शुरू हुई है, बच्चों की जान से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जी। इस तरह के मिल्स आएंगे तो इस तरीके से ही ऑपरेशन किया जाएगा। कहीं एक जगह कोई पटाखा भी फूट गया होता ना, ये गंदी राजनीति करने वाले अपना चेहरा नहीं दिखा पाते, कहीं नहीं दिखा पाते। आप कहां से कुछ जोड़ जाड़ के आप थ्योरी दे रहे हो, वेरी शेमफुल। इस तरह से देश की राजनेता अगर इस तरह से राजनीति को कंडक्ट करेंगे तो हर राजनीतिक पार्टी से लोगों का जो है विश्वास उठेगा। डेमोक्रेसी चलती है लीडर्स के ऊपर, जनता के विश्वास से। आप उसको तार तार कर रहे हो बस अपनी घृणित और तुच्छ राजनीति के चक्कर में। तो ये इस तरह का ये जो नया खेल शुरू हो गया, आदमी को ये कहना चाहिए था भाई आप लोगों को स्कूल के बाहर जाना चाहिए था। पेरेंट्स लोग भाई हमारे मोहल्ले में तो मैं उस वक्त बस बवाल मच गया। हमारे घर के पीछे एक स्कूल है, उस स्कूल में जो है लोग, भाई बच्चे की बात है, लगा कि भाई कहां भागे दौड़े जा रहे हैं। तो बताया कि नहीं इस तरह का हॉक्स कॉल आ गया है, इस वजह से टेलीविजन खोला गया। देखे ये तो वहां पे अलग पूरे दिल्ली में इस तरह का पैनिक का माहौल है। आपको पेरेंट्स के साथ खड़ा होना चाहिए, आप कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये किस तरह की बात है? एलजी साहब ने अच्छा किया कि वो बाहर निकल आए, बच्चों के साथ खड़े हो गए। गृह मंत्रालय की तरफ से भी लगातार ये अपील की जा रही थी कि भाई आप जो है आपको पैनिक नहीं करना है। आप यही तो वक्त होता है जब नेताओं को जनता के साथ आप भाई कहां बम है, चलो हम चलते हैं। तब तो लोग कहेंगे भाई ठीक नेता है ये। आपको मौका मिला नहीं तो आपने क्या किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ही खराब मुझे लगता है कि ये इस तरह से पूरे दिल्ली में आज पैनिक सिचुएशन था, क्योंकि बच्चों की बात थी। वहाँ कहीं कुछ संदिग्ध चीज़ें नहीं मिली। यह पता किया जा रहा है जिस तरीके से नोट्स आए हैं, जिस तरह की बातें की गई है, ये लग रहा है कि ये अलकायदा या किसी विदेशी जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके द्वारा किया गया है। लेट्स वेट, जिसका जो काम है वो काम करने देना चाहिए। एजेंसियों को अभी आप मौका दें, वो निकालेंगे। अभी मालूम चला है कि भाई वो रूस से जो है भेजा गया है, किस प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया गया, कैसे क्या किया गया। आपको बात करनी चाहिए दूसरी। अपनी राजनीति शुरू अगर किसी ने किया भी, आपको मैं बताऊं कितनी शर्मनाक स्थिति है। पूरे दिल्ली में आज दहशत फैल गई
और जो करने वाला व्यक्ति है उसको 2 साल की सजा है, उससे ज्यादा है ही नहीं। आप कितने भी काम कर लो, एनोनिमस नाम से, पत्र से, ईमेल से, अगर आप किसी को धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, उसकी मैक्सिमम सजा 2 साल है। आमने सामने आकर के आप देते हो तो उसमें जो है आप ये समझ लो 6 साल की सजा है। लेकिन ये एनोनिमस होकर के, नाम छुपा करके, चिट्ठी से, ईमेल से करने का, ये मात्र दो। आपको तो ये डिमांड करना चाहिए कि इस तरह के दहशत फैलाने वालों के खिलाफ जो है उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, उसके लिए कानून में बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो ये सब काम आप करोगे नहीं। आपको जो है वोट पॉलिटिक्स नजर आता है। आपने जो है वही छोटी छोटी बातें कि चलो भाई बग्गा ने ट्वीट कर दिया, उसके ऊपर हम आर्गुमेंट बना देंगे। किस तरह की मानसिकता है ये? दिस इज सच अ शेमफुल सिचुएशन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो आज सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर के 80 से ज्यादा स्कूलों में हड़कंप मच गया। पेरेंट्स भी परेशान हो गए, बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंचने लगे। लेकिन दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी भी इस सिचुएशन में राजनीति से बाज नहीं आई। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।